20 अगस्त 2024। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा जो हाईलाइट ऑफ द डे है या जो मुद्दा है वो एक म्यूज़िक वीडियो का शूट है। मेरी दोस्त की मुझे कॉल आई, कहते हैं कि यार म्यूज़िक वीडियो शूट करानी है और जल्दी करानी है। मैंने कहा ओके डन। आज हम वही काम करने जाएंगे। उसे करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। लेट्स गो। प्रेजेंट राफेल है। तो स्क्रिप्ट के मुताबिक भाई शूट हो गया था और म्यूज़िक, अच्छा हाँ, भाई शूट हो गया और म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ हो गई है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये थोड़ी सी झलक। मुझे बैठने की जगह मिले, तेरी आरज़ू का भरम रहे, तेरी अंजुमन में अगर नहीं, तेरी अंजुमन से कहीं सही। बस कॉपीराइट ना लग जाए, बस इतना ही। दी एंड। सितंबर 2024 रात को मेरे दोस्त की मुझे कॉल आती है, रात 1 बजे। मैंने दही लेने जाना है, सुबह दावत है, सारे बॉयज जा रहे हैं, चलते हैं साथ, गाड़ी पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। मैंने कहा चलो। हम चलना स्टार्ट किए, लाहौर मोटरवे पहुँच गए। लाहौर मोटरवे पे मैंने कहा भाई दही लेना था, हम यहाँ पे हम कहाँ आ गए। कहते यार बस छोटा सा एक काम है, छोटा सा काम करके हम वापस। मैंने कहा ठीक है चलो, छोटा सा काम करते हैं फिर वापस घर चलते हैं। फिर क्या, 8 घंटे बाद सवात। जिन लोगों को अभी तक दही वाला जोक नहीं ना समझ आया, उन लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। बाकी प्लान कुछ अचानक ही बना था। ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठे बैठे एक दिन हम लोगों ने प्लान बना लिया कि नॉर्थ चलना है, क्योंकि नॉर्थ का ट्रिप पहले भी प्लान हो चुका है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि ट्रिप का प्लान इस दफ़ा ग्रुप चैट से बाहर निकल कर ही रहेगा। हमने सोचा कि प्लान शॉर्ट नोटिस पे बनाते हैं, सबकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू सवात एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, हम लोग 8 घंटे का सफ़र करके लोकल बस से सवात पहुँचे अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब रात के 3 बजे। 3 बजे रात के बहुत कम होटल खुले होते हैं, लेकिन हमारी इस ट्रिप की प्लानिंग की अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने पहले से ही सवात में होटल बुक करवाया हुआ था। एक ही अच्छी बात थी, बाकी सारा ट्रिप ऑन द स्पॉट प्लान करके। ये होता है बॉयज़ ट्रिप। हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोगों ने ये तक प्लान किया हुआ था कि हम लोगों ने सुबह सुबह नहीं उठना, बल्कि दोपहर के 2 बजे, ताकि हम नाश्ता भी मिस कर दें और उसके बाद आगे का प्लान भी थोड़ा सा और एक्सट्रीम चेंज करना पड़ जाए। जब हम नाश्ते के लिए उठे, सारी पैकिंग वगैरह की, सारा सामान उठाया होटल से, और अब हमें कोई आइडिया नहीं कि हमें जाना किधर है। सबसे पहले पहुंचे एक होटल, वहाँ पे हमने खाई चिकन कढ़ाई। सफ़र का खाना जो होता है ना, वो बहुत बहुत कमाल। एक तो इसलिए भी क्योंकि हम सवात में थे और हर चीज़ उस वक्त अच्छी लग रही थी।
और एक इसलिए भी कि हमने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो खाना तो लाजमी था। वो कहते हैं ना कि जब तक पेट में कुछ नहीं जाता ना तब तक दिमाग नहीं चलता। हमारे साथ भी वही हुआ। जब हमने खाना खाया उसके बाद हमारा दिमाग फंक्शनिंग में आया। रनिंग में होता है ना, इंजन रनिंग में आ जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी रनिंग में आया जैसे ही हमने खाना खाया। तो एज सून एज वी गॉट डन विद दैट, हम लोगों ने कहा कि अब जो दोस्त हमारा सवात में रहता है उसको कॉल लगाई जाए और उससे पूछें कि भाई अब करना क्या है, यहाँ पे आ तो गए हैं, 4 दिन का हमने अभी और ट्रिप प्लान किए, मतलब प्लान तो नहीं, मतलब 4 दिन हमने रहना है यहाँ पे, तो कुछ करना तो है ना, तो बताओ भाई क्या करें, हम यहाँ पे आ तो गए हम इधर। उसने कहा कि अब यहाँ पे आकर कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास। हमारा मसला यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि हमें किसी ने ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 5 लौंडे, और उनको ऑप्शन दे दिए जाए। हमें ऑप्शन दिए गए कि तुम लोग ना एक काम करो, सबसे पहले मालम जब्बा जा सकते हो, कुमराट जा सकते हो। अभी आपको पता चलेगा कुमराट इतना फेमस क्यों है। हमारा इधर एक फ्रेंड जो है, उशू फॉरेस्ट और कलाम, ये कुछ जगह थी जो हम लोगों को ऑप्शन दी गई थी कि तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो। सबसे जो मतलब एक्साइटिंग जो जगह थी ना, दैट वाज कुमराट, बिकॉज हम लोग कैंपिंग के माइंडसेट से आए थे। हम लोगों को करनी थी कैंपिंग, और हम लोग कैंपिंग के बगैर जाने को तैयार नहीं थे। हमने कहा था अगर हम सवात गए हैं और कैंपिंग ना हुई तो हम लोगों का ट्रिप वेस्ट है, इसीलिए कैंपिंग वॉज अ मस्ट, वो हमने सोच लिया था। तो सबसे जो रैशनल और जो सोचा समझा डिसीजन हम ले सकते थे उधर, वो हमने लिया कि यहाँ से जाते हैं मालम जब्बा 1 रात स्टे करते हैं, वहाँ से ऊपर मालम जब्बा रिजॉर्ट पे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वापस वहाँ से वापसी करके कलाम जाते हैं, क्योंकि कलाम से कुमराट जाना ज़्यादा आसान था। ये हमें लोकल्स ने बताया था उधर। फिर सीन ये हुआ कि हो गई आर्ग्यूमेंट। 2 घंटे वहाँ पे बहस हुई हम सारे दोस्तों के दरमियान कि अब जाना किधर है। कुछ कहते थे कलाम चलते हैं, कुछ कहते हैं यहाँ से कुमराट चलते हैं सीधा, और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से सीधा का सीधा मालम जब्बा जाते हैं। जो एंड पे वही डिसाइड हुआ था, लेकिन इस डिसीजन के लिए हमने तकरीबन 3 घंटे ज़ाया किए। जो दोस्त हमारा आया हुआ था उसके बिहाफ पे हमने अपना सामान रखवाया, जो बड़ी लगेज थी वो हमने रखवाई। वहाँ से लोकल टैक्सी बुक करा के हम लोग पहुँचे मालम जब्बा। जो एसेंशियल आइटम्स थे वो हम लोगों ने पैकअप किए, एंड देन वी वेंट ऑन आवर वे टू मालम जब्बा के सफ़र के अंदर ब्यूटी तो थी, लेकिन साथ साथ हम लोगों को जो ट्रैवल का वेयर एंड टेयर था ना, वो भी साथ साथ कैचअप करने लग गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, दरमियान में एक ढाबा आता है, वहाँ पे रुकते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ा री एनर्जाइज होते हैं, और फिर अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे हमने ढाबे पे रुके वहाँ पे ही एक मतलब वाटरफॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पानी बह रहा था वहाँ पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं चश्मे के करीब। तो वहाँ पे फिर हमने ये प्लान किया, थोड़ा सा मुँह हाथ धोते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली। ऑफ कोर्स नॉर्थ गए हैं और पिक्चर्स ना हो तो ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पिक्चर्स। तो हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, वहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए, चाय शाय पी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग गए मालम जब्बा सीधा विदाउट एनी स्टॉप्स। अब तूने और खराब कर दिया मेरा। आ रहा हूँ मैं।